नमस्कार, मैं अनुरंजन मधु। अ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ विचार कोई अलग बात को सोच रहे होते हैं और अचानक से दूसरा विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहराई से तो मैंने अध्ययन नहीं किया है और माफ़ कीजिएगा, मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं है इस बारे में। परंतु खुद की कल्पना पे आधारित मैं अ, जो विचार है, जो मंथन है, वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। इसलिए कोई भी ऐसा कंटेंट्स अगर आपको पसंद ना आए तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। होता क्या है, क्या समुद्र मंथन और विचार का मंथन, ये हमारा शीर्षक है इस वीडियो का। पसंद आया तो धन्यवाद। विचार मंथन, समुद्र मंथन। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये समुद्र मंथन की बात करते हैं। समुद्र मंथन हमारे वेद पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। समुद्र मंथन में क्या होता है कि कुछ अवयव जो होते हैं वो मंथन के दौरान वो बाहर निकल के आते हैं। पहला जो उसमें होता है विष। विष निकल कर आता है। जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले जो होता है वो विष निकल कर आता है। दूसरा जो होता है अवयव, वो 3 जानवर निकल के आते हैं उसमें। एक गाय होती है, दूसरा ऐरावत हाथी होता है, तीसरा घोड़ा जिसको चेतक कहते हैं। यानी गाय, नंदिनी, घोड़ा और ऐरावत हाथी, ये 3 जानवर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। और उसके बाद जो होता है हीरा यानी कस्तूभ्य मणि, वो निकल कर बाहर आते हैं, एक मणि। और उसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ निकल कर आती हैं, वैभव की देवी लक्ष्मी, वो निकल कर आती हैं। और अंतिम में जो होता है वो धन्वंतरी भगवान के द्वारा खुद उपस्थित होते हैं और उनके हाथों में अमृत का कलश होता है। दोस्तों, ये एक कहानी हो सकता है, ये कहानी हो, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए तो शायद ये कहानी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, जिसको हमें काफ़ी गहराई से हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया हो, या जिन्होंने भी इस कहानी की रचना की हो, या सचमुच ये हुआ हो। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ होगा, इसलिए क्षमा करें। और हम ना जाते हुए हम विचार करते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो होता है, आप कोई भी विचार, जब आपका जो ये मन है, ये एक समुद्र की भांति है। इस समुद्र में, इस मन में सभी तरह के विचार हैं। एक तरफ सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, दोनों का मिश्रण इस तरह से है, घुला हुआ है कि हम सही फैसला नहीं ले पाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ साबित होता है कभी भी चलकर। तो समुद्र मंथन या विचारों का मंथन काफ़ी क्या आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। जब आप कोई भी विचार का मंथन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में 2 विचार चल रहा होता है जो परस्पर एक दूसरे का विरोधी होता है। कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है, आप नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन वो विचार एक दूसरे के काफ़ी विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। कौन जीतेगा, कौन विचार जीतेगा, कहना मुश्किल है। अब उन विचारों में कौन सही है, सकारात्मक है आपके लिए, और कौन नकारात्मक होगा, यही तो काफ़ी मुश्किल होता है जानना। बाद में चलकर हम पछतावा करते हैं कि नहीं, शायद वो वाला विचार मेरे लिए ज़्यादा सही था, ये वाला विचार मेरे लिए नुकसानदायक हो गया। होता है इस तरह का, हो सकता है। तो फिर क्या होता है, जब हम 2 परस्पर विरोधी विचारों का मंथन करते हैं
समुद्र की तरह मन है, उसमें जब मंथन शुरू होता है तो एक सरदर्द होगा। विष विष की समान जो है, विष के भांति जो है अवयव निकलेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार, बेवजह जो हम है जो इतना मंथन कर रहे हैं, कुछ भी एक लेकर चलो। नहीं, यही तो यही तो सारी मुसीबतों का वजह है। विष तो निकलेगा ही। दो परस्पर विरोधी जब विचार आपस में मंथन होंगे तो विष ही निकलेगा। उस विष को एक तरफ रख दें, यानी उस विष को फेंकना भी नहीं है, उस विष को संभाल के रखना है, जैसे हमारे शिव जी ने रखा था अपने गले में। बिल्कुल सही। यानी आपको याद रखना है वो विष क्या निकला था, किस विचार का क्या नुकसान था। वो विष को आपको संभाल के रखना है, संग्रहण करना है, याद रखना है। इसके बाद 3 जो विचारों के मंथन के बाद जो इस विष के बाद जो निकले थे वो 3 जानवर थे। पहला नंदिनी गाय। नंदिनी गाय एक अमृत प्रदान करने वाली, दूध की तरह अमृत प्रदान करने वाली है। दूसरा मस्तिष्क घोड़े की समान तेज चलने वाला चेतक घोड़ा। एरावत हाथी बलशाली। हाँ, जो हाथी था होता है वो बलशाली होता है। तो जब आप विष को, यानी ये अगर करना सीख जाते हैं तो आपको आपका मन ये जो है आदी हो जाता है, एक बलशाली होना शुरू हो जाता है, तेज होना शुरू हो जाता है और उसमें काफ़ी मधुरता आ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि हम थोड़ा गलत भी जा रहे हों तो माफ़ कीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं। हमारी वीडियो को के माध्यम से आप खुद भी विचार को शेयर करें, साझा करें, तो हम अपने इस वीडियो को भी सुधार कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो होता है, ये तीनों जानवर के बाद जो होता है, कस्तूभ्य मणि यानी हीरा निकल कर सामने आता है। हीरा यानी वो आपको जो जितना आपने मंथन किया, अब वो जो है एक चमक के साथ कोई एक विचार धीरे से हल्का सा शुरू होगा, यानी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। इसके बाद जो होता है, लक्ष्मी माँ निकल के आती हैं, वैभव की देवी हैं लक्ष्मी माँ, वो निकल कर आती हैं। यानी कि जो आपके धीरे धीरे जो एक विचार के निकट आप आ रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, उस विचार के निकट आप आना शुरू कर दिया है आपने। हीरे के भांति आप, कस्तूरबा मणि के भांति आप, चमक आपके अंदर आना शुरू होगा। फिर थोड़ा सा जो है जो वैभव की देवी हैं लक्ष्मी माँ, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। इस तरह से हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है। और जो अंतिम मंथन चला, उसके बाद एक अंतिम अवयव निकल कर आता है। उस अवयव का नाम होता है अमृत, जिसको खुद धन्वंतरी भगवान हाथ में धारण करके आते हैं। वो अमृत कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं है। वो अमृत हमारे 2 विचारों का जो परस्पर मंथन हुआ, वो सही विचार एक आप उत्पन्न करते हैं, वो अमृत तुल्य होता है। और वो इतना अमृत तुल्य होता है कि आपके जीवन को वो अमृत समान बना सकता है। काफ़ी सराहनीय कदम हो सकता है आपके लिए। आप आपके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ सकते हैं इससे। जब एक विचार इंसान जब कुछ फैसला लेता है और जब एक विचार काफ़ी सफल होता है तो कॉन्फिडेंस होता है इंसान के अंदर, वो कॉन्फिडेंस चला आता है। ठीक है। तो यही जो 2 मंथन होते हैं, ये मंथन हुए 2 परस्पर विरोधी विचार के, उसमें अमृत निकल कर चला आता है। तो इस वीडियो से के माध्यम से मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। एक चीज़ और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि
आपके आँख, मन, अ, ये 2 कान और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। ये सब रिसेप्टर हैं, मतलब ये सब कहीं बाहर से रिसीव कर रहे हैं। आपका विचार भी आपका बहुत बाद में आपका अपना कुछ विचार बनता है, लेकिन बचपन से आप उसको रिसीव ही करते हैं, कई लोगों के विचारों को रिसीव करते हैं। आँख जो है कैमरा की भांति है, तो वो भी कई फ़ोटो, कई ऑब्जर्वेशन अपने साथ ले जाती है, और वो भी एक मन में ही संग्रहण होता है जाके। कान, ये भी एक कई विचारों को सुनती हैं और मन में ही संग्रहित कर देती है, ठीक है। और ये जो दिमाग है, ये जो दिमाग है काफ़ी पवित्र होना चाहिए, काफ़ी स्वच्छ होना चाहिए। इसमें किसी तरह का गलत विचार नहीं रखना चाहिए। एक गाना भी है, तोरा मन दर्पण कहलाए, काफ़ी प्यारा सा गाना है। पूरे गाने को काफ़ी गहराई से शांतिपूर्वक सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उस गाने का बोल क्या है। उस गाने का पूरा लिरिक्स को बढ़िया से आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चीज़ उसमें कहा गया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्रेन है वो भी एक मोबाइल की भांति ही है, काम करता है। जैसे सिग्नल जो है वो हमेशा रिसीव करता है एक मोबाइल, वैसे ही ये जो ब्रेन है हमारा वो भी सिग्नल को रिसीव करता है। यानी कि आपके मस्तिष्क में जब वो अच्छे विचार होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, तो वो सकारात्मक ही सोच को खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और अगर नकारात्मक विचार होंगे तो सिर्फ वो नकारात्मक ही विचार आपके मस्तिष्क को खींचेगा, और इससे आपका नुकसान खुद का होता है। इसलिए सकारात्मक सोच हमेशा रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्लान करते हैं और वो सफल नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि मेरा सोचा हुआ कोई काम सफल नहीं हो पाता है, इसलिए हम ज़्यादा सोच के नहीं चलते हैं, कोई प्लान करके नहीं चलते हैं। तो ये एक नकारात्मक विचार का ही एक पहलू है, इसलिए इससे बचें और अपने आप को काफ़ी आदी बनाएं, काफ़ी मतलब एक हैबिचुएट होना शुरू कर दें कि आपको जब भी सोचना है सकारात्मक विचार सोचना है। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक विचार का ये मतलब कतई नहीं है कि हम हमेशा सकारात्मक विचार से भरे रहें और बगल का कोई आदमी आपके बुरा सोच रहा है तो उससे उसको भी सकारात्मक ही लें। देखिए, उसको सकारात्मक ही लेना है, लेकिन उससे बचना भी हमारा ही काम है। अगर हम बचेंगे तभी तो कुछ भी सकारात्मक और अच्छा सोचेंगे। तो लोगों से बचना भी है, इसके लिए भी हमें जो है अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि रक्षा, अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा ये भी सोच में शामिल कीजिए, विचारों में शामिल कीजिए कि कैसे आप अपने सोच को और ख़ुद को बचा के रखते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लगभग 14 मिनट का वीडियो है। धन्यवाद, थैंक यू।